हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पैंट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर पैंट के लिए हमने 2 मीटर जितना फैब्रिक लिया है। तो हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे सेल्वेज की साइड से, जिससे आगे के दोनों पार्ट एक साथ ही निकल आए। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर साइड से 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें बेल्ट अलग से अटैच कर रहे हैं। उसके बाद पैंट की वेस्ट के लिए हम यहाँ पर हिप डिवाइडेड 4 + 1 इंच करेंगे। तो हमारी हिप की साइज़ है 40 इंच। 40 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में 1 इंच ऐड करेंगे तो 11। तो 11 जितना हमारा वेस्ट आया वो वेस्ट पे मार्किंग करना है, और सेम हमें क्रॉच भी उतना ही लेना है। तो 11 इंच हमने क्रॉच ले लिए। उसके बाद इस पॉइंट को हम ऊपर वेस्ट से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमें क्रॉच की शेपिंग के लिए कितना एक्स्ट्रा लेना है, उसके लिए हम हिप डिवाइडेड 3 करेंगे। तो हिप डिवाइडेड 3 करने के बाद हम अपने क्रॉच के साइड निशान लगाएंगे। तो हमारा 13.33 आएगा। तो हम यहाँ पर 13.5 ले लेंगे। तो 11 इंच तो पहले से था, और उसके अलावा जो 1.5 इंच आया वो हमारे क्रॉच की शेपिंग के लिए हो जाएगा। उसके बाद हमें पैंट के लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मेरे पैंट की लेंथ की मार्किंग मैंने 38 इंच लिया है। ऊपर 1.5 इंच की बेल्ट भी आएगी। तो उस हिसाब से आपका जितना हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो 38 पे मार्किंग करने के बाद नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो आपकी जितनी भी पैंट की लेंथ हो उसमें से पहले आपको 1.5 इंच जितना माइनस कर देना है। फिर जो भी आपकी लेंथ बचेगी वहाँ पर मार्क करके निशान ले लेना है, क्योंकि ऊपर से बेल्ट अटैच करने के बाद हमारे पैंट की साइज़ सेम हो जाएगी। तो लेंथ की मार्किंग करने के बाद हम अब एक सेंटर लाइन खींचेंगे। तो सेंटर लाइन हमें यहाँ पर जो हमने 13.5 की निशानी लगाई थी उस 13.5 का सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के बाद हम ऊपर से लेके नीचे तक सेंटर लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कर्व स्केल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम मार्किंग के हिसाब से ही यहाँ पर पेन के फ्रंट पार्ट को शेपिंग देंगे। तो उसके लिए हमें ऊपर से 20 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो 20 इंच पर हमारा नी राउंड आएगा। तो नी राउंड हमारा जितना भी हो उसको डिवाइडेड 4 करना है, और उसके बाद उसमें 1/2 इंच ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर 18 इंच था, उसको डिवाइडेड 4 किया तो 4.5 आया। 1/2 इंच प्लस करने के बाद 5 इंच दोनों साइड मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट से नीचे 10 इंच तक जाएंगे, और वहाँ पर जितना भी हमारा नी राउंड आया हो उससे 1 इंच कम करना है। तो ऊपर हमने 5 इंच पे मार्किंग की थी दोनों साइड, तो यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद पैंट के बॉटम में हम जितना भी हमें बॉटम राउंड लेना हो हम उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ। आपको जितना भी लेना हो आप ले सकते हो। नीचे की मार्किंग हो जाने के बाद ऊपर हम क्रॉच के साइड में क्रॉच का सेंटर पॉइंट मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारे सारे पॉइंट की मार्किंग हो जाने के बाद हम इसको पॉइंट टू पॉइंट जोड़कर शेपिंग दे देंगे। उसके बाद हमने जो सेंटर पॉइंट बनाया था उससे हम अपने वेस्ट का भी करेंगे। यहाँ पर आगे हम प्लेन बेल्ट रखने वाले हैं। इसके लिए वेस्ट डिवाइडेड 4 + 2 इंच करना है। 1 इंच डार्ट में जाएगी और 1 इंच स्टिचिंग में जाएगा। क्रॉच में 1/2 इंच और 1/2 इंच साइड में। तो वो निशानी लगाने के बाद हम उसे शेप जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर वेस्ट डिवाइडेड 4 + 2 इंच करना है। तो मेरा 10 इंच आया था। उसके बाद सारी मार्किंग हो जाने के बाद इसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी। उसके बाद सीम डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, जिससे हमारे बैक के दोनों पार्ट निकल जाएं। तो उसके बाद उसके ऊपर फ्रंट को रख देंगे, और फिर हम अपने बैक की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो 1.5 इंच जितना क्रॉच एक्स्ट्रा आया था, सेम उसके आगे हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। क्रॉच का सेंटर पॉइंट लेना है, और ऊपर साइड से हमें 1.5 इंच अंदर के साइड जाना है। और फिर उसके बाद ऊपर साइड फिर हमें 1.5 इंच जाना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। और उसके बाद जो हम अंदर साइड गए थे उस पॉइंट से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है बैक के पार्ट में। तो यहाँ पर हमें हिप डिवाइडेड 4 + 2 इंच लेना है। आगे वेस्ट डिवाइडेड 4 लेते हैं, और यहाँ पर पीछे साइड हिप डिवाइडेड 4 लेते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर हमें बैक साइड में हम लास्टिक यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इतना ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो सारी मार्किंग की है उस सारे पॉइंट को जोड़ेंगे। पहले क्रॉच वाले को सेंटर पॉइंट से जोड़ेंगे, जो सेंटर क्रॉच का लिया था। और उसके बाद जो हम 1.5 इंच अंदर गए थे वहाँ से जॉइन करके हमें यहाँ पे शेप दे देना है क्रॉच का, बैक के क्रॉच का। उसके बाद हमें नीचे साइड से 1/2 इंच बढ़ाना है अपनी स्टिचिंग के लिए। 1/2 इंच जितना बढ़ाकर उसे क्रॉस से जॉइन कर देना है। तो ये ऐसा हमें दोनों साइड करना है।
दूसरे साइड हम अपने क्रॉस का जो सेंटर पॉइंट है पहले वहाँ पे मार्क कर लेंगे और फिर वो पॉइंट को हम ऊपर वेस्ट के जो मार्किंग की थी वहाँ से जोड़ देंगे और उसके बाद इसके नीचे भी हम हाफ इंच जितना बढ़ाकर फिर शेपिंग दे देंगे। अगर प्रॉपर शेपिंग ना भी हो तो कुछ नहीं, स्टिचिंग के बाद वह प्रॉपर ही दिखेगा। तो सारी मार्किंग हो जाने के बाद हम अपने बैक का पार्ट भी कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट कट के आ गए हैं, आगे के 2 पीछे के 2 पीस। तो यहाँ पर दोनों के क्रॉच को जॉइन कर देना है, फ्रंट के दोनों क्रॉच को एक साथ और बैक के दोनों क्रॉच को एक साथ हाफ इंच पे स्टिच मार देनी है। उसके बाद क्रॉच जॉइंट हो जाने के बाद हमें आगे की जो डार्ट थी वो तैयार कर देनी है 1 इंच की दोनों साइड, और उसके बाद इसमें पॉकेट आपको लगाना हो तो आप पॉकेट लगा सकते हैं, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आपको। और ऊपर हम 4 इंच की बेल्ट अटैच करेंगे। हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और 1.5 इंच हमारा जो बचेगा उसमें हम अपनी इलास्टिक ऐड करेंगे। तो सेम ऐसा हमने आगे का पार्ट तैयार कर दिया है और बैक के पार्ट में कुछ नहीं, क्रॉस जोड़कर सीधी हमने बेल्ट लगाई है, क्योंकि पीछे हम इलास्टिक ऐड करने वाले हैं इसलिए हमें कोई डार्ट लेने की नीड नहीं है। और आगे साइड तो प्लेन यूज़ करना है इसलिए हम यहाँ पर डार्ट ले रहे हैं, जिससे आगे आपका पार्ट एकदम प्लेन दिखेगा। तो आगे से, और याद रखिएगा एक कि बेल्ट हमेशा पीछे से आगे के साइड लगाना, पहले पीछे साइड फिर आगे के साइड, तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है आगे और पीछे का पार्ट। उसके बाद आगे के पार्ट को सीधा रखकर बैक के पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना है और साइड में हाफ इंच की स्टिच मार देनी है दोनों साइड से। दोनों साइड से हाफ इंच की स्टिच हो जाने के बाद सेंटर में भी हाफ इंच की स्टिच मार देंगे और बॉटम साइड से हम फोल्ड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।